रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नमाज में नहीं पढ़ी। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये नमाज की दुआ नहीं है। लाइए कोई आलिम, लाइए बिठाइए मेरे सामने, जहर का प्याला पी लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं दे सकेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में ये दुआ पढ़ी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया के इस दौर में आपको यतीमुल इल्म किस्म के ऐसे ऐसे बड़े नमूने नज़र आएंगे जो कोई फितना भरी बात, फसाद भरी बात उम्मत में ऐसे फैलाते हैं कॉन्फिडेंट तरीके से और बड़े वसूख के साथ, बड़े पक्के लहजे के साथ। लोग कहते हैं कि शायद इसके पीछे ये बड़ी वर्क गर्दानी करके आया बैठा है, ये बड़ी तहकीक करके आया बैठा है, ये तो बड़ा नुक्ता था जो छुपा हुआ था, हमें पता ही नहीं था, आज तक तो हम गलती करते चले आए। और भोले भाले अवाम बड़े परेशान हो जाते हैं। इन्हीं फितनों में से एक फितना पिछले दिनों एक वायरल हुआ। उसमें वो ये कह रहा है कि रब्बी जालनी मुकीम सला, ये जो नमाज के आखिर में दुआ पढ़ते हैं ये तो नमाज की दुआ ही नहीं है, ये जहर का प्याला पी लेंगे और ये साबित रसूलुल्लाह से नहीं कर सकते। इस तरह के वो दावे करके बड़े पक्के लहजे के साथ लोगों को गुमराह कर रहा है। वो अंदाज़ ऐसा इख्तियार कर रहा है कि लोग ये समझें कि यार ये तो हम बड़ी गलती करते चले आए हैं, हमारी तो नमाज़ें ही ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। मतलब इस तरह का वो तासुर दे रहा है और वो अपने आप को ऐसे ज़ाहिर कर रहा है जैसे वो दीन की बहुत बड़ी खिदमत कर रहा हो, हालांकि ये बहुत बड़ा फसाद और फितना वो फैला रहा था। मैं जब इसकी हकीकत आपको खोल के बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वाकई कितना बड़ा फितना और फसाद फैला रहा था। इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये लोगों का जहन तब्दील करते हैं, लोगों के जहन को दूसरी तरफ मुतवज्जे करते हैं और फिर वो जो बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात कर देते हैं। लोग कहते हैं यार कमाल हो गया। इसी तरह इसने ही किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ी, जहर का प्याला पी लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये तो नमाज की दुआ ही नहीं है। इस तरह अंदाज इख्तियार करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर कोई जायज़ काम, अच्छा काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मसलहत की बुनियाद पर नहीं किया तो वो जायज़ काम जायज़ ही रहता है, वो दुरुस्त ही रहता है, उसका करना बायसे सवाब ही रहता है, उसका करना गुनाह नहीं होता, गलत नहीं होता, नाजायज़ नहीं होता, हराम नहीं होता। मसलन मैं आपको एक दलील पेश करता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, 1128 नंबर हदीस है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, वमा सब्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहत दुहा कत्तु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी चाश्त की नमाज नहीं पढ़ी। व इन्नी लउसब्बिहुहा, मैं चाश्त की नमाज पढ़ती हूँ। अब हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये फरमा रही है कि चाश्त की नमाज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ी और मैं पढ़ती हूँ। वो क्या बताना चाह रही हैं? वो यही बताना चाह रही हैं कि अगर कोई काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और शरीयत में करना जायज़ है, उसका इख्तियार है, वो किया जा सकता है, तो फिर करना बायसे सवाब है, करना चाहिए। यही मामला नमाज के आखिर की दुआ का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के आखिर में मुख्तलिफ दुआएं मांगी हैं और किसी एक दुआ के लिए उम्मतियों को पाबंद नहीं किया कि तुम ये दुआ मांगो, बल्कि सही बुखारी की हदीस है, सुम्मा यतखय्यरु मिनद दुआए अअजबहु इलैहि फयदउ। ये सही बुखारी 835 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर नमाजी को इख्तियार है, वो जो भी दुआ पसंद करे दुआ मांग ले वो। इसी तरह सही मुस्लिम की 897 नंबर हदीस है, सुम्मा यतखय्यरु मिनल मसअलति मा शा, उसे इख्तियार है जो भी चाहे वो दुआ मांग ले। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूरी ज़िंदगी एक दुआ नहीं मांगी, मुख्तलिफ दुआएं मांगी हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर नमाजी को इख्तियार दे दिया है, कोई एक दुआ नहीं सिखाई कि नमाजी का इख्तियार है जो वो चाहे, जो उसे पसंद हो वो दुआ मांगे। तो अब जब नमाजी का इख्तियार था तो हुक्म यह है कि नमाज 7 साल के बच्चे को पढ़ने का हुक्म दिया जाए। 7 साल का बच्चा नमाज पढ़े। अब 7 साल के बच्चे को हम कहें कि तुम जो चाहो दुआ मांगो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो किस तरह की दुआ मांगेगा।
تو اس لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے جب نماز لکھی تو نماز کے آخر میں دعا بھی لکھ دی. اب زیادہ دعائیں، وہ ساری دعائیں جو حدیث میں موجود ہیں، جو قرآن میں موجود ہیں، وہ تو نہیں لکھنی تھی. ظاہر ہے وہ اتنی لمبی دعائیں ہو جاتی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری اگر لکھی جاتی تو اتنی لمبی دعائیں، اتنی لمبی نماز ہو جاتی. تو کوئی ایک دعا کی ہی سلیکشن کرنی تھی. تو اب کوئی ایسی دعا ہونی چاہیے تھی جو جامع دعا ہو، جو حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا نچوڑ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نچوڑ حضرت سیدنا خلیل اللہ کی دعا رب اجعلنی، جو کہ قرآن کی دعا بھی ہے، جس کو ایک اعزاز قرآنی دعا ہونے کا بھی ہے، جو حضرت خلیل اللہ کی دعا ہے، یہ اعزاز بھی اسے حاصل ہے. تو یہ دعا ہمارے اسلاف نے منتخب کی اور یہ کہا کہ بچے کو یہ دعا یاد کروائی جائے، اور پھر پابند بھی نہیں کیا. ہماری باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد نمازی جو چاہے دعا پڑھے، اور پھر بہت ساری دعائیں ہماری کتب کے اندر لکھی ہوئی بھی ہیں. اب جب بچہ بڑا ہو جائے گا، پہلے وہ رب اجعلنی پڑھتا رہے گا پابندی کے ساتھ، جب بڑا ہو جائے گا تو وہ جو چاہے دعا مانگے گا. ہم نے کوئی کبھی پابند نہیں کیا. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ دعا نماز کی دعا ہی نہیں ہے، یہ انتہائی غلو ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ دین کے اندر فتنہ و فساد ہے، اور لوگوں کو تشویش میں ڈالنے کا ایک بہت بڑا فساد ہے. میں چاہوں گا کہ وہ صاحب جس طرح سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں میں تشویش پیدا کر گئے ہیں، اب اسی طرح آ کر وہ معذرت کریں اور صحیح موقف کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے.